रखा है। 7.5% की एक बहुत ही अच्छी तेजी दिखी है पूरे रेलवे सेक्टर में एंड ऑलमोस्ट जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं उनमें आज के दिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। अब ये तेजी यहाँ पे कहाँ तक जाएगी, क्या ये तेजी रियल तेजी है या फिर फेक तेजी है, वो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। एंड उसी के साथ साथ मेरा इस स्टॉक में आगे के लिए क्या व्यू है वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए आज के दिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला। फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट होते हुए नजर आया, उसको मार्केट ने रिएक्ट किया एंड जितने भी रेलवे स्टॉक्स है उनके ऊपर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। 7.5% की तेजी रही है। 5 डेज की बात करूं तो जो गिरावट हुई थी ऑलमोस्ट काफी हद तक गिरावट कवर हुई है। ये जो स्टॉक है 180 रुपीज के लेवल्स पे बजट से पहले हमने एंट्री बनाई, 230 रुपीज के लेवल्स पे एग्जिट किया, वहां से स्टॉक में हमें डाउनफॉल देखने को मिला एंड अगेन 180 रुपीज के लेवल से ही स्टॉक रिवर्सल दिखा रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया वहीं से स्टॉक रिवर्सल भी दिखा रहा है एंड कल की वीडियो में एक अपडेट दिया था कि स्टॉक जो है अपने ईएमए पे सपोर्ट अभी के टाइम दे रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 180 रुपीज का, अगर ये लेवल टूटा तो बड़ी गिरावट हो सकती है 160 रुपीज तक एंड यहाँ पे मान लो कि ये लेवल नहीं टूटता है तो एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये रिवर्सल जो आया है ये कहां तक जा सकता है, क्या ये स्टॉक अगेन अभी तक जो हमें पैटर्न्स देखने को मिले हैं दोस्तों पूरे रेलवे में वो किस प्रकार से है थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्टॉक ऊपर जाते हैं अगेन एक सेलिंग दिखती है, अगेन ऊपर जाते हैं अगेन एक सेलिंग दिखती है, मतलब कि जब रैली आती है ना तो ये जो हाई होता है इसको ब्रेक करके एक न्यू हाई क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या होता है स्टॉक अगेन एक यहाँ पे ब्रेकआउट देते हैं एंड अगेन एक न्यू हाई क्रिएट करते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है फिर गिरते हैं फिर एक न्यू हाई क्रिएट करते हैं। तो अभी के टाइम सेम स्ट्रक्चर क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे गिरे तो है एंड क्या यहाँ पे अगेन एक न्यू हाई क्रिएट करेंगे, जैसे कि 230 रुपए तक का हाई था, क्या अगेन ये 250 रुपीज तक के लेवल से स्टॉक दिखा सकता है, तो वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने हाई पे एग्जिट किया एंड लो पे 180 रुपीज के लेवल्स के आसपास, हालांकि आईआरएफसी में तो ऐड नहीं किया बट जो इरकॉन कंपनी है वहां पे हमने ऐड जरूर किया एंड हालांकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आईआरएफसी से ज्यादा आज हमें इरकॉन जो कि ऑलमोस्ट 10% भागते हुए देखने को मिला एंड आरवीएनएल ऑलमोस्ट 10% भागते हुए नजर आया। सबसे पहले आज का डेटा देख लेते हैं, उसके बाद न्यूज देखेंगे कि कौन सी बड़ी न्यूज यहाँ पे निकल के आई है। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूज ये है स्टॉक आपका ओपन होता है 185 रुपीज के लेवल्स पे, 197 रुपीज तक का हाई लगाता है एंड 184 रुपीज तक का लो लगा के ये हाई लगाता है। वही अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं आज बहुत ही अच्छा वॉल्यूम रहता है, जहां पे 10 करोड़ वॉल्यूम होता है उसमें 2000 करोड़ के वैल्यू के शेयर आज ट्रेड होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिलीवरी कितनी उठाई गई है। तो डिलीवरी यहाँ पे नॉर्मली ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। 22% क्वांटिटी डिलीवर होते हुए देखने को मिली, मतलब कि आज के दिन हमें क्या नजर आया, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ने आज जो सुबह एंट्री बनाई और शाम तक अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। मैक्सिमम यहाँ पे 80% जो है उन्होंने क्या किया, अपना इंट्राडे में पैसा बनाया, 20% लोगों ने कल के लिए भी होल्ड करा है। एंड मार्केट क्लोजिंग के बाद अगर आप रेलवे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट आरबीएनएल जो है वो हमें 10% जंप करते हुए नजर आया, आईआरएफसी जो है वो यहाँ पे 6.5%, इरकॉन जो है वो यहाँ पे 9% के आसपास, वही जुपिटर वैगन जो है वो 1.5% जंप किया है, रेलटेल यहाँ पे आपका 5% जंप किया है, टीटागढ़ जो है वो भी ऑलमोस्ट 5% जंप किया है। अब देखिए इन सभी स्टॉक्स में हमें क्या नजर आ रहा है, ये स्टॉक जो है अपने ईएमए पे आए, ईएमए पे आके अगेन रिवर्सल दे रहे हैं। तो क्या एक न्यू हाई क्रिएट करेंगे वो जानेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि आज जो तेजी आई है उसके पीछे न्यूज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बड़ा अनाउंसमेंट अभी के टाइम होते हुए देखने को मिला है जो रेलवे मिनिस्टर से उनकी तरफ से, जिनमें दोस्तों ये अपडेट दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट द्वारा बुनियादी ढांचे पर निरंतर ध्यान दिए जाने के कारण रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी होने की संभावना अभी भी है, जिसका एक बड़ा हिस्सा रेलवे का विकास है। रेलवे में जो विकास है उसकी वजह से रेलवे स्टॉक्स में परफॉर्मेंस जो है वो और भी आगे जारी रह सकता है। ये सारी चीजें मैं दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में रेलवे का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने 2,62,000 करोड़ का जो है पूंजीगत व्यय आवंटित किया था, जो कि अपना इंटरिम बजट में था। तो अभी तक हमें क्या देखने को मिला कि बजट में कोई बड़े अनाउंसमेंट तो हुए नहीं रेलवे के फाइनल बजट में, पर इंटरिम बजट में जो फंड था बस वही था, उसके अलावा कोई बड़ा फंड मिला नहीं है। तो यहाँ पर बताया क्या गया है कि
2,62,200 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आवंटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं। ये रेलवे मिनिस्टर्स का कहना है। एंड इनका ये कहना है कि सुरक्षा व्यय जो है वो यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। जैसे कि दोस्तों रेलवे में अभी के टाइम हमें दुर्घटनाएं जो हमें देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से ट्रेन वगैरह दोस्तों क्रैश होते हुए नजर आते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो है 1,08,795 करोड़ रुपए जो है वो सुरक्षा व्यय निर्धारित किया गया है। रेलवे में जो सेफ्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, सुरक्षा के आधार पे यहाँ पर इतना बड़ा फंड जो है वो लगाया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो अश्विनी वैष्णव है उनका कहना है कि सुरक्षा पर हमारा ध्यान बना रहेगा। हम इस साल में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक जो है सुरक्षा में उपयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त 2025 में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच जो है 4.0 की स्थापना के लिए 1112 करोड़ रुपए की आवंटित जो है वो किए जाएंगे। अब ये बड़ी अपडेट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आज हमें एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिला है। तो क्या ये तेजी आगे निर्धारित रह सकती है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये कोई बड़ी अपडेट तो नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ये जो फंड है ये फंड आपका इसी फंड से आने वाला है। ये फंड जो है वो आपका इसी फंड से आने वाला है। तो इस वजह से एक अच्छी तेजी तो बनी है, बट ये तेजी कहां तक जाएगी, Q1 के रिजल्ट्स पे सभी कुछ डिपेंड करता है। Q1 के रिजल्ट्स दोस्तों अभी इन सभी कंपनियों के आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो Q1 के जो रिजल्ट्स आने वाले 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमें क्या चाहिए कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अभी के टाइम ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। मतलब कि हमें जो रेवेन्यू है वो कंपनी का ऑलमोस्ट यहाँ पे 6,800 करोड़ के आसपास का चाहिए, और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कितना चाहिए हमें, वो यहाँ पे हमें चाहिए 1,800 करोड़ से ऊपर का। 1,800 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट, 6,800 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू, ये हमें चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये रिजल्ट बहुत ही अच्छे माने जाएंगे अभी की सिचुएशन के हिसाब से। बाकी देखिए अभी के टाइम जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या अपडेट दिया था कि रेलवे में जब तेजी आएगी तो सभी स्टॉक में सेम तेजी आएगी, जब गिरावट होगी तो सभी स्टॉक में सेम गिरावट होगी। तो वही चीज हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे आपका IRFC कितना जम किया, 6.5%, बट RVNL 9%, इरकॉन जो है वो 9%। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि अब जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर मैं यहाँ पे रेलवे में फ्रेश एंट्री लूंगा तो मैं जाऊंगा इरकॉन की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OFS की कोई अपडेट है नहीं, एंड जब तेजी आएगी तो सभी में आएगी, तो इससे अच्छा कि मैं सेफ की तरफ जाऊं। तो यहाँ पर इरकॉन में अभी के टाइम 9% की अच्छी खासी तेजी बनते हुए नजर आई है। एंड IRFC में अभी के टाइम दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टॉक EMA के लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बट इंपॉर्टेंट हमें इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी मिड कैप। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ये तेजी तो बनी है, बट ये क्या फेक तेजी है या रियल तेजी, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। निफ्टी मिड कैप के इंडेक्स के मुताबिक ही सभी जितने भी मिड कैप स्टॉक्स है वो चलते हैं। तो अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप का जो RSI है वो अगेन हाई की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी के टाइम इसका जो RSI कितना है 66, एंड ये जब 70 पे जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। मतलब निफ्टी मिड कैप जो है वो यहाँ पे आपका 59,000 के लेवल्स पे पहुंच सकता है, वहां से एक सेलिंग क्रिएट कर सकता है, या फिर 60,000 के लेवल्स पे पहुंच सकता है, वहां से एक सेलिंग जो है वो हो सकती है। तो ऐसे में यहां पर जो है कि अगर निफ्टी मिड कैप में सेलिंग होगी, जैसे कि हमें देखने को मिला यहां पे निफ्टी मिड कैप क्या किया, EMA पे सपोर्ट लिया, रिवर्सल, EMA पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, रिवर्सल। तो सपोर्ट लेने के लिए जो हमें गिरावट देखने को मिली, तो वही सेम गिरावट यहाँ पे निफ्टी मिड कैप में आगे भी हो सकती है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो जितने भी PSU हो या फिर मिड कैप के जितने भी स्टॉक्स हो उनके ऊपर पड़ सकता है। तो ऐसे में अभी के टाइम यहाँ पे मेरा व्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म हूँ तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म हूँ तो मैं यहाँ पे बड़ी पोजिशंस क्रिएट नहीं करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट मान लो कि मेरा 100 शेयर बाई करने का मूड है, मेरे पास 100 शेयर का फंड पड़ा है, तो मैं यहाँ पे 30 से 40 शेयर ऐड कर लूंगा। बाकी जो 60 to 50% कैपिटल है वो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एवरेज के लिए फंड रखूंगा। अभी के टाइम जैसा कि मैंने आपको एक अपडेट दिया था IRFC में कि स्टॉक EMA पे है, अभी के टाइम मंडे में दो चीजें हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये स्टॉक 180 के लेवल्स के नीचे जाता है तो एक बड़ी सेलिंग क्रिएट हो सकती है, बट यहाँ पर अगर स्टॉक जो है कि मोमेंटम क्रिएट कर रहा है एंड उसी के साथ साथ 190 का लेवल ब्रेक करता है तो एक अच्छी तेजी भी हमें देखने को मिलेगी। स्टॉक ने क्या किया, EMA पे सपोर्ट लेके रिवर्सल दिया है, जैसे कि यहाँ पे EMA पे सपोर्ट लिया, रिवर्सल, सपोर्ट रिवर्सल, सपोर्ट रिवर्सल, फिर एक सपोर्ट, फिर रिवर्सल, फिर सपोर्ट, फिर रिवर्सल, उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, रिवर्सल, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके रिवर्सल दे रहा है। तो मेरा इसमें आगे क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक में, इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों 200 रुपए का।
200 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अपना फिबोनाची का लेवल भी निकल के आ रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो फिबोनाची का लेवल हमें देखने को मिलेगा जो एक लो लगाया था यहाँ से। तो अभी के टाइम जो फिबोनाची का लेवल दोस्तों देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे, इस लेवल को एक बार मैं हटा देता हूँ, तो वो यहाँ पे कौन सा लेवल है, वो यहाँ पे 0.618 का गोल्डन रेशियो, जो कि यहाँ पे 204 रुपए का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उससे पहले आपका जो लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे अपना रहने वाला है 196 रुपीज का। 196 रुपीज के लेवल्स के ऊपर जाता है तो 204 का लेवल रहेगा, एंड ये लेवल अगर ब्रेक कर दिया, 204 का लेवल ब्रेक हुआ तो ये कंपनी अगेन 230 के लेवल्स दिखा सकती है। पर जब तक 204 के लेवल्स के नीचे हैं तब तक यहाँ पर जो है फिबोनाची के लेवल्स पे हो सकता है कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट कर ले। बट यहाँ पे अगर ये लेवल टूटता है तो 215 के लेवल्स पे ऐसे रीटेस्ट करके अगेन ऐसा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 204 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 196 का लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर ईएमए सेटअप के हिसाब से अगर पोजीशंस क्रिएट होती है तो ऐसे में यहाँ पर मान लो कि हमने ईएमए पे सपोर्ट पे एंट्री ले ली, एसएल कहाँ पे रहेगा, 180 का स्टॉप लॉस अपना रहेगा, एंड उसी के साथ साथ हम 205 रुपीज एंड 210 रुपीज तक का वेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर बस यही है कि अगर मेरा पर्सनली व्यू क्या है, अगर मुझे रेलवे में एंट्री लेनी है तो मैं इरकॉन की तरफ जा सकता हूँ। आईआरएफसी पे थोड़ा कम ध्यान दूंगा क्योंकि इसमें मान लो कभी भी ओएफएस आता है तो मेरे ऊपर प्रेशर आ सकता है, बट इरकॉन में अभी ओएफएस आने का कोई चांस नहीं है, और जब भी मूवमेंट